मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगा, मेरे को क्रॉकरी यूनिट बहुत अच्छी लगी, मेरे को ड्रेसर बहुत अच्छा लगा। ये 3 आइटम मेरे फेवरेट। और यहीं पर सिमिलर हमने 2 मोल्डिंग्स और बनवाए हैं जहां पर अगेन हमने वॉलपेपर का प्रोविजन दिया है। थैंक यू मम्मी पापा मुझे इतना अच्छा रूम देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं फाइनल टूर हमारे 15th प्रोजेक्ट का 3 BHK इंटीरियर एट मैप्सको माउंट वैली सेक्टर 79 गुड़गांव। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों, अब मेरे साथ हैं ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस विशाल सर एंड श्रुति मैम। और अब सर और मैम आपको एंट्री से पूरा घर एक्सप्लेन करेंगे। Hi everyone, my name is Vishal. I am working in an IT MNC company in Gurgaon and we are residing currently in Mapsco Mount Valley and she is my wife, Shruti Rastogi. So ये फ्लैट हमने अराउंड 3 months बैक भी स्टार्टेड विद धीरज जी रिगार्डिंग द डिजाइनिंग ऑफ दिस फ्लैट। तो हमने ये जैसे ही एंट्री करना चाह रहे थे, वी वांटेड टू हैव सम ल्यूक्रेटिव काइंड ऑफ डिजाइन एट द एंट्रेंस। तो धीरज जी गेव अस दिस आइडिया कि वी कैन गो विद दिस लूवर्स जो कि इसको और ब्यूटीफाई करेगा, राइट। एंड देन वी गेट दिस प्लेट डिजाइन फ्रॉम माय सिस्टर। लेट्स गेट इनसाइड एंड डिस्कस मोर ऑन दिस। तो ये हमारा पैसेज है। हमने बेसिकली फॉल सीलिंग कुछ नहीं कराया, वी वांटेड टू कीप इट सिंपल। बस ये हमने कलर चेंजिंग लाइट यहाँ पे रखी है। इसके बाद आई मीन देयर वाज अ पैनल, MCB पैनल, जो हमने धीरज जी से बोला कि वी वांट टू हाइड इट एंड ही गिव अस दिस ब्यूटीफुल आइडिया विद लूवर्स वी कैन हाइड दिस MCB बॉक्स व्हिच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज कमिंग आउट वेरी वेल। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक वॉलपेपर का प्रोविजन दिया है, थोड़ा टू हैव दिस मोर रियलिस्टिक एंड मोर ब्यूटीफुल। एंड देन दिस इज द शू रैक दैट वी गॉट डिजाइन फ्रॉम our carpenter Mr. Atik, and this is a very good cabinet and which is going out very well. तो ये है हमारा लिविंग रूम। इसका बेसिकली जो हमने फॉल सीलिंग रखा है वो थोड़ा कर्व स्टाइल में रखा है विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोफाइल एंड कॉब लाइट्स विच इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड देन तो ये हमारा टीवी यूनिट है जहाँ पर हमने ये लेमिनेट लगाया है। उसके बाद ये लोअर्स हमने यहाँ पे प्लान किए थे जिससे कि थोड़ा सा इसका ब्यूटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दीज आर स्टोरेज यूनिट्स जो हमने यहाँ पे रखे हैं। इसके ऊपर हमने वाइट डायमंड शेप में लेमिनेट्स लगाए हुए हैं विच इज़ लुकिंग अगेन क्वाइट ब्यूटीफुल। और ये हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा शो पीस वगैरह रखने के लिए हमने एक अलग से प्रोविजन लगवाया था धीरज जी से बोलकर, विच इज़ अगेन कमिंग आउट वेरी वेल। तो मंदिर का बताओगे? ये हमने मंदिर बनवाया है जो मेरे को बहुत पसंद आया है। ये मंदिर धीरज जी ने बताया है, ये बहुत सुंदर, जैसा मैं चाह रही थी वैसा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। मैंने ये शेल्फ वगैरह लगाए हैं। तो अभी मेरा मंदिर कंप्लीट नहीं है मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मैं चाहती थी वो उन्होंने कंप्लीट वर्क करा है। मतलब ये इसके बाद ये हमारा पूरा स्लाइडर है बालकनी की तरफ। यहाँ पर बेसिकली पूरा कर्टेन का प्रोविजन दिया है हमने। यहाँ पर पेलमेट एम्बेड किया गया है इसी के अंदर। आजकल बेसिकली चैनल का पैटर्न चल रहा है तो वही हमने यहाँ पर लगाया है। ये हमारा बेसिकली एक स्पेस ब्लैंक था विच वी डिस्कस विद धीरज जी की वी वांटेड टू यूज दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो यहाँ पर हमने ये कॉर्नर स्टोरेज का एक प्रोविजन निकाला धीरज जी एंड विक्रम से बात करके, एंड विच हैज कम रियली वेल। आई मीन यहाँ पर एक प्रॉपर स्टोरेज भी है, वी हैव प्रोविजन ऑफ लाइट्स एज वेल। और ये प्रॉपर लेमिनेट के साथ हमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर निकल के आया है ये एरिया बेसिकली हमारा। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और ये मोल्डिंग्स बनवाए हैं जो धीरज जी ने डिज़ाइन करे थे और इसमें वॉलपेपर लगाए हैं हमने जिसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर बेसिकली ये एक विंडो था जो बेसिकली बाहर की तरफ सोसाइटी के अंदर की तरफ हम देख पा रहे थे, तो हमको वो स्पेस कवर करना था। तो वी डिस्कस विद धीरज जी एंड सजेस्टेड कि हम वुडन ब्लाइंड्स के साथ जा सकते हैं, विच इज अगेन इफ यू सी बहुत ही सुंदर लग रहा है लगने के बाद। हमारे ड्राइंग रूम में ये एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। और यहीं पर सिमिलर हमने 2 मोल्डिंग्स और बनवाए हैं जहाँ पर अगेन हमने वॉलपेपर का प्रोविजन दिया है और यहाँ पर हमने बैक लाइट्स भी दिए हैं जिससे कि वॉलपेपर अलग से निकल के आ रहा है, मतलब इट इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। तो ये
बेसिकली स्पेस को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेबल चूज किया विच इज काइंड ऑफ एक्सपेंडेबल। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाता है। राइट नाउ अभी जो आप देख रहे हो दैट इज ऑन द 4 सिटिंग। तो इसको थोड़ा सा जब हम एक्सपेंड करते हैं विच इज कमिंग आउट लाइक दिस, तो ये 4 to 6 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इस तरीके से। तो जब भी हमको स्पेस थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है, गैस ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वील कीप इट टू 4। ये वॉल प्लेन थी, मेरे को क्रॉकरी यूनिट चाहिए थी, तो मैंने धीरज सर को बोला कि मुझे क्रॉकरी यूनिट चाहिए, तो उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें काफ़ी स्पेस है और ये इन्होंने लोअर्स लगाए हैं, ये अच्छा लुक दे रहा है। इसमें सबसे जो एक मेन पॉइंट जो अच्छा हमको लगा वो है ये फ्लूटेड ग्लास, जो बेसिकली ब्राउन कलर के हैं। जनरली दे शोड अस डिफरेंट पैटर्न्स, ब्लैक था, प्लेन था, एंड दिस ब्राउन विद गोल्डन टिल। तो हमको एक सबसे अच्छा निकल के आया एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर कंप्लीशन। तो ये है बेसिकली हमारा पेरेंट्स रूम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फॉल सीलिंग के साथ। ये प्लेन था पूरा, तो हम कुछ प्रोविजन करने का समझ नहीं पा रहे थे कि करें या ना करें, बट धीरज जी सजेस्टेड टू हैव दिस at least some kind of small fall ceiling in L shape, और जो बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। उसके बाद ये बेसिकली अलमीरा थी जो बिल्डर प्रोवाइडेड था, बट ऊपर का हमने कवर कराया। जो ऊपर का स्पेस दिख रहा है अगेन दिस इज बाय धीरज जी एंड हिज टीम। ये हमारा बेसिकली इन्होंने वॉल में एक डिज़ाइन बनाया है जहाँ पर बेसिकली हमने एक टीवी का प्रोविजन रखा है, एलईडी का, जो हम अभी लगाने वाले हैं। दिस इज ऑल द स्टोरेज यूनिट्स जो हमने यहाँ पे लगाए हैं। द स्पेस इज कमिंग आउट वेरी वेल एंड दिस इज अगेन an almirah that has been provisioned with lighting as well, which is looking very beautiful. And then this is a small ड्रेसर जो हमने लगाया है। यहाँ पर हमने 2 शेल्फ रखे हैं और इसके बाद ये स्टोरेज वाला हमारा पूरा ड्रेसर है जिसमें काफ़ी स्टोरेज हमने प्रोविजन करवाई है और आतिक ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके अंदर। और दोस्तों ये देखिए हमने ये फ्लावर वाला वॉलपेपर लगाया है जो लगने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, मेरी जस्ट हो गया। ये मेरा रूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी स्टडी टेबल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पेन बोर्ड है और ये मेरे बुक्स के कंपार्टमेंट्स है। ये मेरा है, ये मेरी छोटी सिस्टर का है। यहाँ पे प्रिंटर रखा है और ऊपर थोड़े से सॉफ्टवेयर एंड समथिंग। ये मेरी फेवरेट वार्डरोब है। जब मैं इसको खोलती हूँ तब यहाँ पे लाइट जलती है, जिससे मुझे लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कपड़े ढूंढने में। और ये मेरी बड़ी अलमारी है, इसमें मेरे स्विमिंग के कपड़े और ड्रेसेस रखी हुई है और यहाँ पे मेरी सारी स्टेशनरी रखी हुई है। ये मेरा बेड है और ये मेरा फेवरेट कलर है पिंक। ये मैंने और मेरी छोटी बहन ने डिज़ाइन किया था। और ये जो वार्डरोब का कलर है ये हमारे रूम से मैच होता है। ये पूरा रूम मेरा फेवरेट है। थैंक यू मम्मी पापा मुझे इतना अच्छा रूम देने के लिए। अब हम दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। तो जैसे कि मास्टर बेडरूम पे हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस होता है, तो द सेम केस वाज विद अस एज वेल। तो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसको डिज़ाइन करना। रीज़न बीइंग, एक तो ये जो हमारा अलमीरा है दैट वाज प्रोवाइड बाय द बिल्डर, लेकिन हमको ये एक्सटेंड कराना था इन द फॉर्म ऑफ दिस पैक स्टोरेज, बट ये सेम लेमिनेट हमें नहीं मिल रहा था सेम डिज़ाइन का। तो दैट नीड्स सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी वेयर वी डिस्कस विद आतिक एंड विक्रम। तो हमने एक ये सिमेट्री बनाने की कोशिश करी वेयर वी यूज दिस सागा ग्रीन लेमिनेट, और यही हमने सिमिलरली अपना टीवी का जो एक एलईडी के लिए हमने अपना वो बनाया है स्पेस, वहाँ भी हमने सागा ग्रीन रखा है। और ये जो हमने अपना एक ड्रेसर बनाया है, तो एक काइंड ऑफ सिमेट्री बन गई है पूरी, विच इज कम आउट रियली वेल। और ऑन टॉप ऑफ इट नाउ जो हमने डबल बेड लिया है, बेड का भी हमने पूरा जो हमारा ये पूरा केसिंग है दैट इज अगेन इन सागा ग्रीन। और जो ये हमने एक वॉलपेपर का एक सेक्शन यहाँ पे हमने लिया रादर देन गोइंग अहेड विद द कंप्लीट वॉलपेपर, ये भी हमने ग्रीन शेड में लिया है, जिससे कि ये जो पूरा रूम है 2 कलर का कॉम्बिनेशन निकल के आया है, ग्रे एंड सागा ग्रीन, विच इज कमिंग आउट रियली वेल एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर कंप्लीशन। अगेन ये कर्टेन्स, आई मीन इसके अंदर भी वही सिमिलर हमने पैटर्न फॉलो किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन विद धीरज जी की यहाँ पर पैलमेट हमने एम्बेडेड वाला बनवाया है, एंड चैनल्स हैं, और इसके अंदर भी हमने लाइट्स वगैरह का प्रोविजन दिया है, विच इज अगेन कमिंग आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। ये मेरा किचन है, ये सारा बिल्डर प्रोवाइडेड है। मेरे को एक स्पेस चाहिए था अपना सामान रखने के लिए, तो ये अलमीरा बनाई गई है और ये सारी हैंडल लेस है और इसमें लाइट्स
दी गई हैं जो सामान को देखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलता है मतलब। और ये सारा हमारा हैंडल लेस है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इंटीरियर, कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। और मैं चाहूंगा अब विशाल सर और श्रुति मैम थोड़ी सी हमारी टीम की फीडबैक शेयर करें। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विशाल सर का एंड श्रुति मैम का, और एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ सर और मैम को। और एक किताब है मेरी माता जी ने जो लिखी है, इसके अंदर मैम रेसिपीज हैं बहुत सारी। आपका इतना अच्छा किचन बन गया है, आप इसमें से देख के अच्छा रेसिपी बनाइएगा, खाना बनाइएगा और सर को खिलाइएगा। तो विशाल सर, सबसे पहले कैसे हमारी टीम के बारे में पता लगा, कैसे हमारी डिजाइन टीम ने काम किया, और कैसे हमारी एग्जीक्यूशन टीम से वर्मा जी, अतीक भाई, दिगंबर भाई ने काम किया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवर टू यू विशाल सर। तो एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है धीरज जी के साथ। तो अराउंड 3-4 months बैक वी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स। तो आई मेट डिफरेंट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स, बट व्हेन आई मेट धीरज जी बेस्ड ऑन some recommendations I got from few of the residents here, जहाँ पर धीरज जी ने काम किया है। आई थिंक ही हैज़ डन 12-13 flats already in this society। तो वहाँ से हमको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला इनका, एंड देन आई प्लान टू मीट हिम इन पर्सन। So the way he explained the things, I was really satisfied with his explanation, and around in a day I finalized him as an interior contractor. तो वहाँ से the journey started. The plus point was, they gave a committed timeline to us कि within 3 months we will give you the flat, and that was the main major beauty point of this discussion. Although gap वगैरह आया, there were few hiccups, but everything went quite well as per the plan. विक्रम के साथ मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ from the designing phase. तो the way he portrayed all the design, all the manuals and all, so it was quite satisfying. Then execution started. I met Himanshu ji. तो हिमांशु जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया. He was available each and every time when I called him. Apart from that, the supervisor Digambar, he also provided kind of good support to us. Then we met, the main focus point of Dheeraj is Mr. Atik. So he's very good. He's very good, frankly speaking, at his job. He's मतलब जिस तरीके से इन्होंने पूरा काम किया है, the way he designed the crockery unit and everything, it was quite fascinating to see. I mean, he's very dedicated. और जिस तरह से इन्होंने सब कुछ समझाया, जो भी हमने कभी भी इनसे एक्सपेक्टेशन कुछ भी दिया, he never said no to us. He was very polite and very humble, and always able to help, willing to help us basically. So thank you sir, thank you ma'am. और अब थोड़ा सा टाइम है Q&A सेशन का। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे टीम मेंबर आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैम से। तो मैम, सर ने तो काफ़ी फीडबैक दी, आप थोड़ा सा फीडबैक दें। आपको हमारी टीम में से किसका काम पसंद में आया, काम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद में आया? ओवर टू यू मैम। मुझे सच बताऊं, सबसे अच्छा काम कारपेंटरी का लगा है। मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगा, मेरे को क्रॉकरी यूनिट बहुत अच्छी लगी, मेरे को ड्रेसर बहुत अच्छा लगा। ये 3 आइटम मेरे फेवरेट है। और शूरेक मेरी फेवरेट है, ये मेरे को अच्छा। और वो एमसीबी बॉक्स वाला में? एमसीबी बॉक्स तो माइंड ब्लोइंग। ओके, थैंक यू। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वाई मैप्सको माउंट वैली, आपने इसी सोसाइटी को क्यों चुना? फ्रेंकली स्पीकिंग हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ देखी, द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी देखा, कुछ बजट कंस्ट्रेंट भी था। तो मुझसे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स ने विजिट किया था ये सोसाइटी। तो आई गॉट वेरी गुड फीडबैक कि क्वालिटी वगैरह अच्छी है, और काफ़ी हाईवे के नज़दीक भी है, अराउंड 2.5 किलोमीटर जस्ट फ्रॉम हाईवे। तो वही मेन रीज़न था। और व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड दी सोसाइटी, तो सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरीके से इन्होंने अपना पूल वगैरह है, जो इनका मेन फोकस पॉइंट है, दैट वाज वेरी गुड। इनका क्लब हाउस बहुत अच्छा था, एंड रूम्स वगैरह भी अच्छे थे, स्पेशियस थे। तो आई बेसिकली डिसाइडेड टू गो विद देम। ओके। और सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसकी ज़्यादा मेहनत लगी? आपकी ज़्यादा मेहनत लगी पूरे घर इंटीरियर कराने में, या मैम जी की सबसे ज़्यादा मेहनत लगी? एक्चुअली इनपुट तो इन्हीं के ज़्यादा थे बेसिकली। मतलब हमारा जो भी घर पे डिस्कशन होता था तो इनपुट इसी के ही आते थे। बट ये था कि हाँ, मैं कोऑर्डिनेट मैं अपने लेवल पे करता था आतिक भाई के साथ या फिर हिमांशु जी के साथ। बाकी हाँ, इनपुट इन्हीं के आते थे, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स वगैरह डिस्कस करते थे, अपनी सिस्टर से डिस्कस करते थे। तो जो भी हमारे पास पॉइंट्स निकल के आते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर फ्रॉम हर। बाकी ये कोऑर्डिनेशन मैं करता था। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में
सबसे ज्यादा टाइम लगा या सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया या चैलेंज आया? जैसा कि मैंने मास्टर बेडरूम दिखाते समय बात की थी, तो द मेन चैलेंज वाज विद सिलेक्शन ऑफ लेमिनेट्स। उसमें क्या हुआ कि हमारा जो बिल्डर प्रोवाइडेड एक व्यू था अलमीरा का, उसके बाद सेम हमको लेमिनेट नहीं मिल रहा था। वी सर्च एंटायर सिकंदरपुर मार्केट, हमें कहीं कुछ नहीं मिला। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये उठ के आया कि अब अगर हम इसको एक्सटेंड कराते हैं पैक स्टोरेज से, तो हम किस तरह का लेमिनेट लें जो एक मैच करे और अच्छा निकल के आए। तो वहाँ पर भी डिसाइडेड टू गो विद सागा ग्रीन, जो भी उनको आतिक ने काफ़ी फीडबैक दिया, विक्रम ने भी बोला कि ये अच्छा जाएगा। और वहाँ पर हमने एक सिमेट्री भी बनाने की कोशिश करी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे मेन चैलेंजिंग पार्ट मुझे वही लगा था उसी के अंदर, बिकॉज वी वर रियली स्केयर्ड कि कैसा लगेगा लगने के बाद। बट फ्रेंकली बनने के बाद काफ़ी अच्छा निकल के आया है वो। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल आपका कितना खर्चा हुआ है इंटीरियर के काम में, सब चीज़ें मिला करके? पूरा अगर मैं बात करूँ इंटीरियर प्लस फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर वगैरह मैंने अपने आप से प्रोक्यूर किया है पूरा, तो इट हैज़ कम अराउंड 16 लाख। 16 लाख के। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम पे ट्रस्ट करने के लिए। विक्रम का भी शुक्रिया अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। वर्मा जी, प्रोजेक्ट मैनेजर, अतीक भाई, कारपेंट्री टीम, दिगंबर जी और मेरे सभी टीम मेंबर का शुक्रिया इतने अच्छे से काम करने के लिए। और दोस्तों आप लोगों का भी शुक्रिया, आप सब हमारी वीडियोस को देखते हो तभी हम रात दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।